नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो हम साइंस के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि 10 मिनट में सीरीज चलाई है। 10 मिनट में आपको पूरा एक टॉपिक क्लियर करके दे रहे हैं। तो इससे 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो 10-12 मिनट की, क्योंकि आप एग्जाम से पहले देख कर जाएं तो आपको वो याद हो जाए और वहां से ही दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप आराम से उन क्वेश्चनों को करके आए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों रेलवे की, तो आप अगर रेलवे का फॉर्म डाला है या डालेंगे, जैसे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी और दोस्तों आरपीएफ की भी वैकेंसी आ गई है, ग्रुप डी की भी, कोई सी भी रेलवे में। रेलवे का दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स से तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों ये यूनिट से भी क्वेश्चन बनता है, तो हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें क्या होता है, तो भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी होती है। कोई भी चीज हो उसकी एक यूनिट होगी। जैसे कि आप कोई सब्जी लेने जाएं, आप गए आलू लेने गए, तो आलू को दोस्तों एक आलू की एक यूनिट है, इकाई है, यानी कि उसको किस चीज में मीजर किया जाएगा, क्या होगा, मीजर यानी तोला जाएगा। तो किस में तोलेंगे, किलोग्राम में। आलू को आपको पता है किस में तोलते हैं, किलोग्राम में। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप कहें कि 1 लीटर आलू दे दो, तो 1 लीटर आलू हो सकता है नहीं, 1 किलोमीटर आलू दे दो, तो ऐसा नहीं होता। तो क्या कहते हैं, 1 केजी आलू दे दो। तो ऐसे अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग राशि होती है दोस्तों, उसके हिसाब से यूनिट डिसाइड होती है। तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं वे राशियां जिन्हें माप सकें, वही हमारी क्या होती है, भौतिक राशि होती है। यानी कि जिनको हम माप सकते हैं वो हमारी भौतिक राशि होती है। कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है। एक होती है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश वालों के लिए भी स्केलर क्वांटिटी और हिंदी वालों के लिए अदिश राशि। दूसरी होती है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जो अदिश राशि होती है वो क्या होती है, दिशा विहीन। क्या, दिशा विहीन यानी विथआउट डायरेक्शन, यानी जिसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं हो। क्या होता है, स्केलर में दिशा नहीं हो, सिर्फ उसमें 10 मीटर इस तरीके से दिया हो, ये हमारी क्या है, अदिश राशि। 10 मीटर और कुछ भी, जैसे 4 घंटे यानी कि आवर, ये हमारी क्या है, अदिश राशि है। इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अब दोस्तों देखिए, हम अगर हम इसमें मीटर में अगर डायरेक्शन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको अदिश राशि की श्रेणी में रखते हैं। तो इसकी ट्रिक भी बनाइए। ट्रिक अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऐसे ही ये समझ में आ जाएगा। तो देखें ट्रिक क्या है, उसकी दवाई MSC से आती है। कर लेते हैं इसको, यहाँ आता है, कुछ भी याद रखें आप, जैसे कि उसकी दवाई MSC से आती है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। तो ऊ से हो जाएगा क्या, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। क्या हो जाएगा, एनर्जी। स से समय यानी कि टाइम, इंग्लिश वाले भी नोट करते हुए चले। की यानी कि कार्य यानी कि वर्क, क्या हो जाता है, वर्क। दवाई यानी कि दाब, इसमें तो दाब यानी कि प्रेशर, क्या हो जाएगा, ये प्रेशर। और लंबाई, ई से दोस्तों लंबाई यानी कि लेंथ। MSC यानी कि एम में दिया हुआ मास, एस से स्पीड और सी से करंट। करंट यानी कि धारा। मास से क्या हो जाएगा, हिंदी वाले लिख दें द्रव्यमान, द्रव्यमान। स्पीड यानी कि चाल और करंट यानी कि धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आयतन, आती में क्या हो जाएगा, आयतन। और ये जो रेड कलर में ये दोनों साइलेंट हैं, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। और ताप यानी कि टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो ये हमारी राशियां हैं जो कि अदिश राशि हैं। तो इनमें कोई दिशा नहीं होती है दोस्तों, ये बिना डायरेक्शन की होती हैं। कौन कौन सी, एनर्जी, टाइम, वर्क, प्रेशर, लेंथ, द्रव्यमान यानी कि मास, स्पीड, करंट, वॉल्यूम, टेम्परेचर। हिंदी में बोले मेरे साथ, ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, धारा, आयतन, ताप। यानी कि कोई ऊर्जा होगी दोस्तों, एक दिशा में नहीं लगेगी, ऊर्जा तो चारों तरफ है। समय, समय की कोई दिशा नहीं है दोस्तों। कार्य, कार्य किधर भी हो सकता है दोस्तों। प्रेशर, प्रेशर जो है वो भी किधर भी दोस्तों, उसका भी स्केलर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ,
लेंथ यानी कि किसी भी डायरेक्शन में लेंथ हो सकती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सभी चीजें आपको समझ में। अब इसमें एक ऐसा यूनिट, ऐसा ही सिस्टम होता है। क्या होता है? ऐसा ही सिस्टम होता है। ऐसा ही यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग कुछ मेजरमेंट है उनको रखा गया है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये 1960 में दोस्तों किया गया था। ये इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। इसमें 7 राशियां हैं। कितनी? 7 क्वांटिटी हैं जो कि आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं उनको, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो उन 7 को और हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम करते हैं किसको? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। दिशा युक्त यानी विथ डायरेक्शन, यानी उसमें दिशा होती है वेक्टर क्वांटिटी। बल, विस्थापन, वेग, त्वरण। बल, विस्थापन, वेग, त्वरण। विस्थापन दोस्तों एक तरीके से जो दूरी होती है उसी का एक रूप है विस्थापन। ये सभी हम जानेंगे आगे दोस्तों। विस्थापन जो है दूरी का ही, दूरी क्या है दोस्तों? एक स्केलर क्वांटिटी है। विस्थापन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन होगी। तो वेग, वेग और चाल दोस्तों, चाल क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इन सबको हम आगे चलकर जानेंगे दोस्तों। ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। बस आपको क्या पता रखना है कि जो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, सदिश राशि में डायरेक्शन होती है। ऐसा सिस्टम 1960 में आया। 7 क्वांटिटी कौन सी होती है? भौतिक इकाई यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं दोस्तों, तो 7 होती हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनसे क्वेश्चन बनता है तो वो अभी 7 हम आपको लिखाते हैं और उनको आपको याद करना है। तो अब हम ये भौतिक राशियां दी हुई हैं, 7 राशि हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि दिया हुआ है लंबाई, तो लंबाई यानी कि लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर में हम मेजर करते हैं लेंथ को, और उसका जो सिंबल है वो क्या है? एम। एम सिंबल हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। और द्रव्यमान यानी कि मास, मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, यानी कि किलोग्राम केजी। किस में करेंगे? केजी में। समय का क्या हो जाएगा? टाइम यानी कि सेकंड में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनका जो टाइम है, टाइम का सिंबल क्या है, या टाइम किस में मेजर किया जाता है? तो सेकंड में, फंडामेंटल यूनिट्स में। विद्युत धारा यानी कि करंट, करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो एम्पियर का ए। तापमान यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर को इसमें मेजर करते हैं? केल्विन। और भी होते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट है जो उसमें क्या है? के। क्या है? के। अब ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा? कैंडेला। कैंडेला यानी कि सीडी से। और पदार्थ की मात्रा यानी मैटर जो भी है उसको किस में? मोल में। और 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.022 into 10 की पावर 23। और इसी को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए। एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23 होता है। तो ये सभी आप नोट कर लें और इनको याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।